हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। अपने काव्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर है, सारे सारे इंपॉर्टेंट पर हम निशान लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। बच्चों, जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है निकाल लीजिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन पहले प्रोवाइड करवा दिए आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास इनके आंसर नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं आंसर सहित आपके लिए यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर पद से क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। यूँ समझ लो ये क्वेश्चन छप चुका है बच्चों, क्योंकि 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियों को वे भाग्यवान लगते हैं, ठीक है। इतना सा आपको लिख देना है, यही व्यंग भगवान कहने में व्यक्त हैं, बस इतना सा आपको यहाँ पर एंड कर देना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। 2022 में पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल की गागर से की है। जैसे कमल के पत्ते पानी में तथा तेल का गागर तेल में डूबे रहते हैं, ठीक है। इतना सा भी लिखो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो बच्चे पूरा याद कर सके वो याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसी चैप्टर का है, सारे इंपॉर्टेंट पे हम नज़र डाल लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ तक आपको पढ़ना है, देखो, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए। वहाँ से उन्होंने जिन उद्धव को भेजा, उन्होंने योग का संदेश दिया, कृष्ण के लौटते या उन्हें याद करने की बात ही नहीं की। बस यहाँ तक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन छोटा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर सको, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, ठीक है। इसको बढ़ा चढ़ा कर भी आप लिख सकते हो अगर ज़्यादा नंबर में पूछा जाए। देखो, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गूढ़ में लिप्त चिट्ठियों के और हारिल पक्षी के लकड़ी के उदाहरण द्वारा अभिव्यक्त किया है। वे जागते सोते या स्वप्न में कृष्ण का नाम जपती थी, ठीक है। यहाँ तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं इसलिए आपको छोटा बना के दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बच्चों, एक 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है और 2022 में नहीं आया तो इस साल ज़रूर पूछा जाएगा। देखो, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाना चाहिए, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है, बस इतना सा लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर देखते हैं, अपने परशुराम जी वाला चैप्टर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। राम लक्ष्मण संवाद वाला परशुराम जी वाला, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको ये वाला याद कर लेना है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क यहाँ पर दिए, ठीक है। इसका आंसर पीछे देख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आएगा, 2 तर्क आपको याद करना है, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला तर्क ये वाला, राम का धनुष के टूटने में कोई दोष नहीं है, उन्होंने जैसे ही उसे छुआ वैसे ही टूट गया, पहला ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये ले लो, ठीक है। राम ने इस धनुष को नया समझा था, किंतु ये पुराना था, पुराना एवं जर्जर था, इसलिए टूट गया। 2 पॉइंट याद कर लिए 2 नंबर में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। देखो, 2022 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको 2 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। वीर योद्धा की 2 विशेषता आपको याद होनी चाहिए। वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बताने वाला हूँ, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर विचार करना है। तो आपको इस कथन पर विचार करके अच्छे से आपको अपने मन से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक यह याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखो, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ये वाला, आत्मकथ्य। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा, परंतु वे राजी नहीं हुए। उनके अनुसार उनका जीवन साधारण रहा है, उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख आत्मकथा में किया जाए। उनका जीवन दुखों और
आगतों में पूर्ण रहा, इसलिए आत्मकथा लिखकर वे दुखों को याद नहीं करना चाहते। यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, आपको कहाँ तक लिखना है मैं बता देता हूँ। कवि प्रसाद जी के दुख भरे जीवन में कुछ स्मृतियाँ ऐसी रही जो प्रेरणा, ऊर्जा तथा जीवंतता प्रदान करती रही। वे स्मृतियाँ उनकी अपनी संपत्ति रही, वे उजागर नहीं करना चाहते थे। जो प्रिय के साथ मधुर रातें व्यतीत हुए, जिनमें उन्होंने खिलखिलाकर हंसते हुए वार्तालाप किया, और उन्हें आज भी याद है। यहाँ तक आपको लिख देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है उत्साह, यानी कि अट नहीं रही, उत्साह का यहाँ पर चैप्टर है। तो इसमें से आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये वाला पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। फिर कविता ने बादल किनके अर्थों, दो अर्थ आपको अंकित करना है, पहला और दूसरा। ठीक है, 2 पॉइंट्स ही याद करने हैं आपको। नेक्स्ट हो जाता है आपका अट नहीं रही में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, देखो इसमें से मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो आप यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, ये तो पूरा कर लेना है, वैसे इजी है वो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर। ठीक है, फसल वाले चैप्टर से बता देता हूँ मैं, ये दंतरित मुस्कान वाले चैप्टर से ये वाला प्रश्न याद कर लेना है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। देखो अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट फसल वाले चैप्टर से ये वाला कर लेना है, कवि के अनुसार फसल क्या है। ठीक है, पूरा पढ़ लेना है। इसका एक क्वेश्चन और है, ये वाला मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं संगतकार से। ठीक है, इस वाले चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन एक पढ़ लेना है। ठीक है, चौथा। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको जीवन परिचय भी बता देता हूँ, कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले कवियों का जीवन परिचय पढ़ने से पहले आपको सूरदास जी का ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस बार सूरदास जी का आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सूरदास जी का नहीं पूछ रहे हैं, तो सूरदास जी का एक पढ़ना है आपको। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सूरदास जी की आपको रचनाएं याद होनी चाहिए, 2 रचनाएं, सूरसागर, साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषता में आपको भाव पक्ष के 2 पॉइंट याद होने चाहिए, 1 और 2। ठीक है, अगर वो पूछ ले भाषा शैली, तो भाषा और शैली आपको अलग अलग लिख देनी है, यानी कि भाषा में ये आपको ऐड करना है, शैली में ये करना है। ठीक है, ठीक है। फिर तुलसीदास जी का 2022 में पूछा गया है, लेकिन आपको रचनाएं ज़रूर याद करनी है इनकी, कभी बाई चांस पूछ ले तो आपको रचनाएं ज़रूर याद करनी है। ठीक है, अगर रचनाएं याद है और भाषा शैली आपको, आप कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ रचनाएं आपको सही लिखनी है। ठीक है, एक ये हो गया। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको याद करनी है, क्योंकि 2022 में पूछा गया था। ठीक है, एक और आपको याद करना अच्छे से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी रचनाएं आपको याद कर लेनी है। ठीक है, काव्यगत विशेषता में 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, भाषा शैली पूछ ले तो भाषा और शैली आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अभी इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने पास टॉपिक बहुत सारे बच्चे अभी। ठीक है, अभी मैं ये वाला गद्य की विधाओं का परिचय पढ़ाऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।